Assalamualaikum, dear students. Biochemistry, fat soluble vitamins. हमने वाटर soluble vitamins पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins are vitamin D, E, K and A. फैट soluble vitamins का मतलब ये है कि ये विटामिन्स जब हम फैट्स में मिक्स करते हैं तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं। अगर यही विटामिन्स हम पानी में मिक्स करें तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे। विटामिन डी केमिकल नेम कैल्सिफेरोल्स। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सिफेरोल्स। ये एक्टिव फॉर्म्स है। जब हम सनलाइट को एक्सपोज होते हैं या हमारा स्किन जो है ये सनलाइट को एक्सपोज होता है तो उस टाइम ये विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसको हम 25D हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरोल्स कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है कैल्सिफेरोल्स में और बाद में फिर ये बोन्स में डिपॉजिट्स हो जाता है। डिपोजिशन इसकी स्टार्ट होती है और इसकी वजह से बोन्स या टीथ मजबूत होते हैं। फंक्शन इसकी क्या है? एसेंशियल फॉर द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स में या टीथ्स में कैल्शियम का डिपोजिशन करवाता है। कौन? विटामिन डी की मदद से। डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है? 2000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। सोर्सेज इसकी क्या है? फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, चीज़, एग, यॉल्क। मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें हैं, मछली, पनीर वगैरह या अंडे का जर्द, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। डिफिशिएंसी अगर हो तो कौन सी डिजीज कॉज होगी? कॉजेज लो कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। और ये अगर कम हो विटामिन डी तो जो मेन कॉज है वो लो कैल्सिफिकेशन होगी, मतलब के बोन्स या जो दांत है ये मजबूत नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, विटामिन ई। केमिकल नेम इसका है टोकोफेरोल्स। फंक्शन इसकी क्या है? एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंशन ऑफ एबॉर्शंस। मतलब के प्रेगनेंसी में, हमल में ये इम्पोर्टेंस होते हैं और एबॉर्शंस में भी हेल्पफुल होते हैं। मतलब के बेबी 20 वीक्स के बिफोर उसका प्रेगनेंसी रिमूव होना या जिस तरह हम कहते हैं कि हमल ज़ाया हो गया तो उसमें भी विटामिन ई का रोल होता है। सोर्सेज इसकी क्या है? एग यॉल्क, मिल्क, बटर, नट्स या ग्रीन वेजिटेबल्स। जिस तरह पहले हमने पढ़ा कि एग यॉल्क, मिल्क, बटर, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल, इसी में भी ये पाया जाता है विटामिन ई। डिफिशिएंसी अगर हो तो कौन सी डिजीज कॉज होगी? कॉजेज लो एक्टिविटी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब के जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नॉर्मल फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म्स नहीं होगा। मतलब के अगर हम फीमेल की बात करें तो प्रॉपर तरीके से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। विटामिन के केमिकल्स नेम निप्टा, क्विनोन्स। फंक्शन इसकी क्या है? एसेंशियल्स फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड्स। अब इसका जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग के साथ रिलेटेड है कि ब्लड अगर अपने टाइम पे ना जम जाए तो उसमें विटामिन के का भी
रोल्स है। और जो हम पढ़ते हैं कोगुलेशंस, कैस्केड, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज पढ़ते हैं, तो डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स उसकी सिंथेसिस और उसकी एक्टिविटीज के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। सोर्सेज इसकी क्या है? लीफ वेजिटेबल्स, फिशेस, लिवर्स एंड फ्रूट्स हैं। लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, मछली एंड फ्रूट्स। डिफिशिएंसी अगर हो तो कौन सी डिजीज कॉज होगी? ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज होगी, जिसमें हेमोफीलिया इज द फर्स्ट वन। हेमोफीलिया ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का ब्लड जो है, अगर कोई इंजरी हो जाए या कट लग जाए तो उसका ब्लड नहीं जमता। विटामिन ए केमिकल नेम केरोटोन्स, केरोटोनी। फंक्शन इसकी क्या है? एसेंशियल्स फॉर द प्रोमोशन ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूव द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ग्रोथ के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए भी रिक्वायर्ड है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हार्मफुल हो गया हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हेल्पफुल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उस बैक्टीरिया को हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो उस बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए भी विटामिन ई रिक्वायर्ड होता है। डेली रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। सोर्सेज इसकी क्या है? मिल्क, बटर, चीज, एग यॉल्क्स, फिश लिवर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर डिफिशिएंसी हो तो कौन सी डिजीज कॉज होगी? नाइट ब्लाइंडनेस एंड लो ग्रोथ। लो ग्रोथ होगी। और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि रात के वक्त या अंधेरे में उसका जो नज़र है वो काम नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से उसको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। थैंक यू।